बेटा अबू बेन एडम, ली हंट, इनका कल हमने पोएम करा है और इस पोएम का एक सैम्पल एक्सट्रैक्ट जो है उसके आंसर्स कैसे होने चाहिए दैट आई हैव रिटन, और वो मैं आपको बेटा लिख रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। तो आई विल टेल यू 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमें बेटा ये ध्यान रखना है उतने वैल्यू पॉइंट्स आंसर में इंक्लूड करने हैं। दूसरा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटा 2 मार्क्स का है तो हम 3 या 4 लाइंस लिखेंगे, नॉट मोर देन दैट। और बेटा तीसरा, जब हम लिखेंगे तो हम जो इम्पॉर्टेंट हमारे आंसर में वैल्यू पॉइंट्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट 2 लाइंस दी हुई थी बेटा जो पोएम की थी अबू से लेकर के पीस तक। सो फर्स्ट 2 लाइंस इन्होंने दी हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट डिड अबू बेन एडम सी व्हेन ही वोक फ्रॉम अ डीप स्लीप वन नाइट। तो उसने क्या देखा बेटा? 2 चीज़ें देखी, एक तो एंजल और एक वो लाइट। तो हमने दोनों को आंसर में लिखा है। अबू वॉज अ नोबल एंड सेल्फलेस मैन. One night he was having a peaceful sleep. Suddenly he woke up and saw an angel in the room. The room was brightened by the presence of an angel. The angel looked as beautiful as lily in bloom. अब बेटा इसमें अगर आप चाहो तो आप ये वाली लाइन कट भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि योर आंसर शुड नॉट बी टू लॉन्ग. व्हाट दे हैव आस्क्ड यू हैव टू राइट इट. सेकेंड क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट का दिया था. व्हाट डिड अबू बेन एडम आस्क द एंजल. अबू बेन एडम ने क्या पूछा एंजल से. व्हाट वाज द एंजल्स रिस्पॉन्स. एंजल का रिस्पॉन्स क्या था. ये भी बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. 1 मार्क इस क्वेश्चन के आंसर के लिए और 1 मार्क इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. और अगर 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के तो हमने नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लाइन से शुरू किया आंसर करना. अबू ने क्या पूछा, क्या मेरा नाम है लिस्ट में. एंजल का रिस्पॉन्स था, एंजल ने उसे देखा और बोला नहीं है. अब इस बात को लिखने के लिए हमने 2 लाइंस यहाँ और 2 लाइंस यहाँ लिखी हैं. अबू वॉज अ पीस लविंग पर्सन एंड डिड नो रॉन्ग, so he was not afraid of the heavenly presence, and he asked him what he was writing. The angel looked up from the golden book. His look had a calm and soothing effect. और बेटा उसने रिस्पॉन्स पूछा है ना, क्या कहा नहीं, रिस्पॉन्ड कैसे किया, बहुत स्वीट लुक दिया. तो स्वीट लुक का मतलब काम एंड सूदिंग इफेक्ट. एंड ही आंसर्ड दैट ही वॉज मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु लव्ड द गॉड. अब बेटा इन्होंने थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा. व्हाट डिड अबू रिक्वेस्ट द एंजल टू डू. अबू ने क्या रिक्वेस्ट किया एंजल को. एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर. इससे अबू के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा. हम एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो वर्ड्स में ही लिखी जाएंगी. और अबू ने एंजल से क्या बोला, तो हमने बोला अबू डिप्रेस्ड नहीं हुआ. उसने पोलाइटली बोला कि उसका नाम उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाए जहाँ पर लोग बेटा अपने फेलो बीइंग से प्यार करते हैं. तो इसमें भी 3 पॉइंट्स हो गए, इसमें भी हो गए. एंड व्हेन वी आर राइटिंग द वैल्यू पॉइंट्स वी डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑल्सो. व्हाट डिड अबू रिक्वेस्ट. अबू curiously asked the angel if his name was there on the list. The divine messenger replied in the negative, which made Abu a little sad. But he was not depressed. In a humble and cheerful tone, beta politely or happily he requested to write his name in the list of those who love their fellow beings. This shows बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ना, लाइन हमने चेंज कर दी. दिस शोज दैट ही वॉज सेल्फलेस एंड वर्चुअस. वर्चुअस मतलब फुल ऑफ क्वालिटीज़. दूसरा, ही सेलिब्रेटेड द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. वो बेटा ह्यूमन बींग्स की सर्विस करता है, मतलब फेलो बींग्स को लव करता है. हेंस ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड अनवरीड. इसीलिए बेटा कॉन्फिडेंटली एंजल से बात कर रहा है बिना चिंता किए हुए.
तो ये भी हमने इतना सारा लिख दिया। थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है मैंने ताकि तुमको मैटर ज़्यादा मिल जाए। तुम चाहो तो बेटा एक आध जो है लाइन कम कर सकते हो। When and how did the angel appear to Abu again? बेटा अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन। When 1 मार्क, how 1 मार्क, what did he show Abu this time 1 मार्क। तो 1 2 3 सबका जवाब देना है, 1 मार्क का सब क्वेश्चन है। कब आया? नेक्स्ट नाइट द एंजल अपियर्ड अगेन विद अ डेजलिंग लाइट। और बेटा कैसे आया? डेजलिंग लाइट में। और दिस ब्राइट लाइट अराउज्ड अबू, अबू को जगा दिया। व्हाट डिड ही शो अबू दिस टाइम? The divine messenger showed him the names of those who were lucky enough to be blessed by God's love. To Abu's joyful surprise, he saw his name was on the top of the list. उसने देखा इस लिस्ट के टॉप पे उसका नाम है, और बेटा ये जॉयफुल सरप्राइज था। दिस रिवील्स, और ये हमें बताता है, क्योंकि ये पैराबल है ना पोएम, हमें मैसेज दे रही है तो हमने वो भी लिख दिया। दिस रिवील्स दैट लविंग फेलो बींग्स इज़ द बेस्ट मीन्स। बेटा मीन्स का मतलब मेथड टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अब बेटा इस तरीके से आप एक काम करो, अपने एक्सट्रैक्ट के आंसर्स थोड़े से लिख करके तैयार भी करो। और बेटा तैयार पूरे भी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम 1-2 तो आप अपना बना लो कि हमको ऐसा ऐसा लिखना है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे बेटा फिर मैं दूसरे उसके भेजती हूँ क्वेश्चंस लिख करके, एंड देन यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस विद मी। ठीक, बाय।